सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो कि होने वाला है सर्कल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सर्कल में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो मेनली आपकी जो बुक में दी हुई है वो बता रहा हूँ मैं। तो पहली जो दूर से निकल के जाती है वो उसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो ऐसे दो पॉइंट जैसे ए है और ये बी है, ये दो पॉइंट को काट के जो जा रही है लाइन वो कहलाती है सीकेंट। एंड जो केवल एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रही है वो कहलाती है टेंजेंट। एक्चुअल में ये जो पॉइंट है यहाँ पर वो टच करती है, बस टच करती है। और इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इतना समझ में, ये पॉइंट जहाँ पर वो टेंजेंट जो है ना एक पॉइंट को टच करती है उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक सर्कल में एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बना सकते हो, एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है। अगर आप सोचो मैं यहाँ से ऐसे करके टच करते हो तो ये अंदर से निकल जाएगी, वो सीकेंट बन जाएगी। बट टेंजेंट एक पॉइंट पे एक ही बनती, हमेशा याद रखना। सर्कल पे आप किसी भी पूरी सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी यहाँ पॉइंट लोगे तो वो एक ही टेंजेंट यहाँ से टच होते हुए जाएगी, कहीं पर भी पॉइंट लो। हाँ, एक बात तो ये होगी कि जो है टेंजेंट जो है किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट से एक ही निकलेगी। दूसरी बात, एक सर्कल में आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। जैसे ये है, यहाँ बना दिया मैंने, एक यहाँ बना दी ऐसी टेंजेंट, एक यहाँ बना दी ऐसे, मतलब थोड़ी सी बनाई जा सकती है। आप ये बना दिया, एक ये निकाल दी मैंने इस पॉइंट से कांटेक्ट करके, ये टच करके यहाँ से निकाल दी। तो मतलब ऐसा समझो कि जो सर्कमफेरेंस है ऐसे बिल्कुल ये पॉइंट है यहाँ से बिल्कुल टच करते हुए निकलती हो, टच करते हुए। इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या क्या बात बताई आपको कि एक पॉइंट पे सर्कमफेरेंस के सर्कल पे एक ही जगह एक ही टेंजेंट टच करेगी, एक ही टेंजेंट निकाल सकते हो एक पॉइंट से। और सर्कल पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हो। सो अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 10.1 की, जो ये कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मान लो ये मैंने एक सर्कल बनाया, अब ये मान लो इस पॉइंट से टेंजेंट निकाल दी मैंने, है ना, इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट निकाल दी। क्लियर इतनी बात? अब उन्होंने क्या बोला कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर हो गया मान लो, और यहाँ से ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ करी जिसकी मान लो मैंने आर नाम दिया, ये रेडियस ड्रॉ करी। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो ये मैंने पी दे दिया, इस पॉइंट का नाम पी दे दिया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा। ये जो टेंजेंट के साथ ये एंगल बन रहा होगा ना, ये कितना बनेगा? ये 90 डिग्री का बनेगा। ऐसी ये थ्योरम कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो रेडियस के परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल के पास इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हैं। मान लो ये पॉइंट बनाया मैंने, यहाँ से एक ये निकाल दी, एक ये निकाल दी, एक यहाँ से निकाल दी, एक ये निकाल दी, एक ये। तो ऐसे इनफाइनाइटली कितनी? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। Infinitely many tangents can be drawn। इतनी बात क्लियर है? The next fill in the blanks पूछे गए आपसे, a tangent to a circle intersect in it। अब कितने पॉइंट्स पे? अब देखो ये जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो टेंजेंट है, अभी बताया था एक ही पॉइंट पे क्या करती है? टच करती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन इट वन पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, ठीक है। फिर अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, अरे अभी बताया था ये सर्कल है, इससे ये दो पॉइंट से लाइन इंटरसेक्ट होकर निकली, क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। फिर अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब मान लो ये मैंने एक सर्कल बनाया, एक टेंजेंट मान लो मैंने यहाँ से बना दी ये, ठीक है, ये टेंजेंट बना दी एक मैंने, और एक टेंजेंट मान लो मैंने ये बना दी। अब इसके अलावा ऐसी कोई लाइंस है क्या जो पैरेलल हो सकती है? अब बीच में से तो मैं कहीं नहीं बना सकता, बीच में से तो सीकेंट्स हो जाएंगी वो। तो
कितनी है, यहाँ पर बना लूँ या फिर ऐसी करके बना लूँ, तो एक बार में दो ही लाइन बननी है। सर्कल है टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, तो टू ही लाइन बननी, दो से ज्यादा तो नहीं बननी ना। देखो ना, कहीं पर भी आप कोशिश कर लो बनाने की, आप कहीं पर भी कोशिश कर लो, तो या तो वो पैरेलल नहीं होंगी या तो वो अंदर से निकलेंगी। अब जैसे आप बोलो कि मैं यहाँ से निकाल दूँ, तो ये टेंजेंट थोड़ी ना, ये तो सीकेंड बन गई, तो ये नहीं बना सकता मैं, ये नहीं बना सकता मैं। और कैसे भी बनाओ, थोड़ी सी भी आड़ी करी आपने, थोड़ी सी भी आड़ी करी लाइन, कोई सी भी इनमें से एक, तो पैरेलल नहीं होगी। तो आपको तो ये बताना है कि कितनी कितनी, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट ज्यादा, एटलीस्ट होता है कम से कम, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, दो, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकती पैरेलल। ऐसी बना दो, ऐसी बना दो, ऐसी बना दो और ऐसी बना दो, कैसी भी बनाओ, तो दो से ज्यादा लाइन तो बनेंगी बनेंगी नहीं जो एक दूसरे के पैरेलल, अंदर बना नहीं सकते। अभी हमारी बात है क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, फिर द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, अरे पूछ रहा है कि ये जो निकला, ये कॉमन पॉइंट जो है ना सर्कल और टेंजेंट का, टेंजेंट टू द सर्कल, ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। अभी हमारी बात हुई, क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, अ टेंजेंट पीक्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through center O at a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर। तो ये हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर है O और PQ एक टेंजेंट है। अगर टेंजेंट क्या है, एक पॉइंट से टच होकर निकलनी चाहिए, तो ये एक पॉइंट से टच होकर निकली। आप चाहो तो इसको इधर आगे भी बढ़ा सकते हो, बट अननेसेसरी बढ़ाने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट से टच होनी चाहिए ना। ये मैंने निकाल ली एक टेंजेंट, ये सर्कल है, ये मैंने एक टेंजेंट निकाल ली, ये सर्कल है, ये मैंने एक टेंजेंट निकाल ली। आई वैसे एक पॉइंट से टच होकर निकलनी चाहिए, एक पॉइंट से जो है टच होकर आपकी टेंजेंट निकलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, और ये पॉइंट क्या है, Q दिया हुआ है आपको। तो अब ये है, ये P है, और O से Q तक की लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और रेडियस दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। और अभी हमने 10.1 थ्योरम पढ़ी कि जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कितना एंगल बनाता है, टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ओ पी क्यू बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो ओ पी क्यू क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपको हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या निकालना है, बेस निकालना है, पाइथागोरस सबसे बेस्ट। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू आपकी 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर है 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है ना। ऐसे हाइपोटेनियस क्या है, 12 का स्क्वायर मतलब 144। अरे आपको थ्योरेटिकल थोड़ी ना करना, आपको स्टेप्स के नंबर थोड़ी ना मिल रहा है, एमसीक्यू है ना, तो जितने कम स्टेप में सॉल्व हो उतनी अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 144, इधर आके क्या होगा माइनस होगा, 25 इधर आके माइनस होगा, तो ये बचेगा 119, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन 119। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। अब मान लो ये मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये मैंने कोई गिवन लाइन बना दी, ये मैंने कोई गिवन लाइन बना दी, इसका नाम दे देता हूं मैं ए एंड बी, ठीक है। अब आपको ये एक गिवन लाइन है, इसके पैरेलल दो ऐसी लाइन बना ली, एक टेंजेंट बने और एक सीकेंट बने। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर वैसे तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है डिलीट कर दिया, बट एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, वो ऐसे मतलब एनसीईआरटी में डला हुआ है एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट में 10.1 में, बाकी तो कंस्ट्रक्शन तो डिलीटेड है। तो यहाँ पर एक ऐसा डी बनाना, ठीक है, फिर इस पॉइंट से लेंथ लेके एक आर्क यहाँ बनेगी, इस पॉइंट से लेके एक आर्क यहाँ बनेगी, और इसको क्या करना, ऐसे करके ऐसे जोड़ देना सेंटर से। एक शॉर्ट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर ये बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बनेगी। अब इसके पैरेलल दो लाइन बना देना, एक इधर बना देना, एक इधर बना देना, बस इतना सा कुल आपको काम करना रहेगा। वैसे तो डिलीटेड है कंस्ट्रक्शन, बट फिर भी आपको अगर ये क्वेश्चन करना तो ऐसा आप कर सकते हैं। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।